Bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to NMDCAT Physics. Temperature coefficient of resistance. Temperature coefficient of resistance क्या है? हम कहते हैं ना change in resistance per unit resistance per degree rise in temperature is known as temperature coefficient of resistance. क्या है? Change in resistance per unit resistance per degree rise in temperature per degree rise in temperature is known as temperature coefficient of resistance. ठीक है, और टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस हम डिनोट करते हैं अल्फ़ा से, और अल्फ़ा का वैल्यू है क्या है? डेल्टा आर डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू टी. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस है, सपोज करें 2 ओहम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर हम यहाँ पे क्या करें, टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड करें तो ये भी इंक्रीज हो गया, 1 ओहम इंक्रीज आ गया, तो चेंज कितना आ गया? 1 डिग्री. ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हम कहेंगे चेंज इन आर, तो चेंज कितना आ गया? यहाँ पे 3 माइनस 2 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 1, सो 1/3 हो गया. देखो चेंज इन आर यहाँ पे जो आ गया मेरे बच्चे, यहाँ पे 3 माइनस 2 है तो 1. आर नॉट कितना है? आर नॉट है 2. टी कितना है? वो है 1. डिफरेंस 1 आ गया ना, तो फिर हम कहेंगे अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये आ गया 1 डिवाइड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.5. समझ आ रही बात की? तो चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर. फिर हम लिखते हैं कि अगर ये चेंज इन आर में इस तरह लिखो, देखो आर टी माइनस आर नॉट डिवाइड बाई आर नॉट इंटू टी. आर टी क्या है? एनी टेम्परेचर, मतलब 2 डिग्री राइज करे, 3 डिग्री राइज करे, 4 डिग्री राइज करे, और इसमें रेजिस्टेंस है, इसमें कितना इंक्रीज या डिक्रीज आता है. ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर. तो इसको हम कहते हैं टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अब यहाँ पे इसको देख के तो हम कहते हैं कि जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा ये पॉजिटिव होगा. कब पॉजिटिव होगा? जब आर टी ग्रेटर हो आर नॉट से. और ये सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ के लिए होता है बेटा? ये होता है कंडक्टर्स के लिए. कंडक्टर के लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या है? पॉजिटिव है. क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के इंक्रीज से रेजिस्टेंस बढ़ गया. टेम्परेचर के इंक्रीज से रेजिस्टेंस बढ़ गया, इसकी वजह से तो हमने अभी पढ़ा ना लास्ट लेक्चर में कि ये कंडक्टर्स के लिए सिर्फ है कि रेजिस्टेंस के साथ टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट है. क्लियर हो गई बात? और अगर हम यहाँ पर बात करें अल्फ़ा इज इक्वल टू नेगेटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर टी कम है आर नॉट से. अगर ये 2 से 1 होता तो मतलब ये फॉर सेमीकंडक्टर्स, डाइइलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए है. एंड इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए. समझ आई बात की? ठीक है, तो ये आ गया क्या? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. अगर हम आर टी को मालूम करना चाहते हैं तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फ़ा आर नॉट इंटू टी, या आर टी इज इक्वल टू आर नॉट को उस साइड पे शिफ्ट करें, लेकिन मैं कॉमन करता हूँ 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी. इससे हम मालूम कर सकते हैं अगर अल्फ़ा गिवन हो, अगर अल्फ़ा हमें दिया गया हो तो फिर जो टेम्परेचर है जो इंक्रीज़ हुआ है वो हम इजीली मालूम कर सकते हैं. कुछ समझ आ रही बात की कि नहीं आ रही? और सिमिलरली जो रेजिस्टिविटी है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो वो क्या होगा? रो टी इज इक्वल टू रो नॉट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा टी. रो टी रो नॉट 1 प्लस अल्फ़ा इंटू टी. क्लियर हो गई बात? तो आप बेटा ओपन करें
पंजाब के टेक्स्ट बुक पेज नंबर 39, टेबल क्या है, टेबल नंबर 13.1, पेज नंबर 31, बुक है पंजाब टेक्स्ट बुक, PTB, पंजाब टेक्स्ट बुक। यहाँ पर देखिए, सिल्वर का अलग है, अल्फ़ा, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन वगैरह वगैरह, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो नेगेटिव वैल्यूज़ गिवन है, ये वाला ये वाला ये वाला, तो ये क्या है, ये सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइट्स या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के, और ये ऊपर जितनी भी पॉजिटिव वैल्यूज़ है ये सारे के सारे फॉर मेटल से, फॉर कंडक्टर से। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो इससे MCQs आ सकते हैं बेटा, ये इसको आप लोग क्या करें, याद रखें। क्लियर हो गई बात कि नहीं हुई, हो गई, ठीक है। और इसका जो यूनिट है वो क्या है, मीटर पावर -1, अल्फ़ा इज इक्वल टू केल्विन पावर -1, क्या है, केल्विन पावर -1, क्योंकि डेल्टा आर का यूनिट क्या है, ओहम, ओहम डिवाइड बाई ओहम खत्म हो जाएगा और 1/T आ जाएगा, और 1/T क्या है, 1 केल्विन है, ठीक है। तो ये है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। इसके MCQ जो है नेक्स्ट पार्ट में आप लोग देख सकते हैं। मिलते हैं उस लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, एक मिनट, अल्लाह हाफिज़ से पहले जो है आप लोग पंजाब का टेक्स्ट बुक भी देखें, टेबल नंबर 12.3, पेज नंबर 67, बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सिल्वर, कॉपर, गोल्ड, एल्यूमिनियम वगैरह वगैरह, ठीक है, कि सिल्वर के लिए कितना है, इसके लिए कितना है, इसके लिए कितना है, अप टू सो ऑन एंड सो फॉर। पंजाब की बुक में लिखा हुआ है सिल्वर के लिए है 0.00380, 0.00, मैं यहाँ पे लिख दो 0.00380। यहाँ पे लिखा हुआ है 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3, तो ये अगर ये पॉइंट यहाँ पे लेके मैं के जाऊँ तो ये होगा 3.8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3। समझ गई बात की। तो वैल्यूज़ इसी तरह हैं, प्रीफिक्सेस पे आप लोग लिख सकते हैं 3.8 मिली लिख सकते हो, मिली क्या, पर केल्विन या पर डिग्री राइजिंग टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सिलिकॉन का -75 है, -48 है, ठीक है। वहाँ पे जो सिलिकॉन का वैल्यू है वो -0.07 है। तो अब आप लोग कहेंगे कि सर वहाँ पे तो -0.07 है। देखो मैं कंपैरिजन करूँ बेटा, लेकिन फिर बताता हूँ क्यों डिफरेंट है। यहाँ पर जो वैल्यू है ये -0.07 है, यहाँ पर जो वैल्यू है सिलिकॉन किधर गया, ये वाला -75 है। फ़र्क क्या है, फ़र्क ये है, देखो यहाँ पर वैल्यू क्या है, केल्विन पावर -1, यहाँ पे क्या डिग्री में है, क्लॉसियस सेल्सियस पे है। समझ आ रही बात की, तो इस पर भी असर पड़ता है। क्लियर हो गई बात, ठीक है। यहाँ पे जर्मेनियम का -48 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -3 है, यहाँ पर क्या है -0.05, लेकिन इतना फ़र्क फिर भी नहीं है, क्योंकि इसका जो वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या होगा 0.0075, लेकिन यहाँ पे क्या है -0.07। तो ये आप लोग याद रखें, इसका कंपैरिजन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज़।